आप सभी का वेलकम है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट डीएस पे। दोस्तों, आज मैं आप सभी से सबसे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जानते हैं हमारे चैनल पे व्यूज़ तो आ रहे हैं पर लाइक और शेयर और सब्सक्राइब बहुत कम है। मैंने अगर एनालाइज करके मैंने ग्राफ निकाला तो पता चला मुझे कि 41% लोगों ने, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, मगर वीडियोस उन्होंने देखी है लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उन लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। अब ये सारी बातें को साइड में करते हैं, हम लोग आते हैं मेन मुद्दे पे, टॉपिक की बात करेंगे हम कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं CBSE के क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट, दोस्त, फ्रेंड देव आप सबों को लेके चल रहा हूँ नए शहर पे। सराउंडिंग क्या पढ़ने वाले हैं? मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर इन आवर सराउंडिंग, ठीक है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन आता है कि सर मैटर क्या होता है और सराउंडिंग क्या होता है। तो देखो, मैटर क्या होता है, हम अपने लाइफ में जो भी चीज़ें देखते हैं, जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं, जो भी चीज़ें हमारे अगल बगल पड़ी हैं, जिनके पास मास है, जिनके पास वॉल्यूम है और जो स्पेस ऑक्युपाइड कर रही है, ठीक है, क्या कर रही है? जो स्पेस ऑक्युपाइड कर रही है। फिर से बोलता हूँ, हमारे अगल बगल जितनी भी चीज़ें हैं, जिनके पास मास है, जिनके पास वॉल्यूम है और जो स्पेस ऑक्युपाइड कर रही हैं, वो सारी चीज़ें मैटर हैं। वो सारी चीज़ें मैटर हैं। चाहे वो ये पेन हो, चाहे वो ये बॉक्स हो, चाहे एक पेन हो, चाहे वो एक बॉक्स हो, चाहे वो हम हो, चाहे वो तुम हो, चाहे कोई भी हो, सभी लोग क्या हैं? एक मैटर हैं। मतलब किस तरीके से मैटर है? क्योंकि हम सभी लोग के पास एक पर्टिकुलर अपना वॉल्यूम है, अपना शेप है, अपना मास है और हम लोग क्या करते हैं? जगह को ऑक्युपाइड करते हैं, ठीक है। तो उस बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि मैटर क्या होता है, ठीक। और उसके लिए मैंने एक डेफिनेशन लिख के रखा है। अब मैं बता दे रहा हूँ कि मैंने पहले से क्यों लिख के रखा है। देखो दोस्तों, जानते हो मैं अगर अभी लिखने लगूंगा तो वीडियोस लंबे हो जाएंगे। उसके बाद मैं जब लिखूंगा तो क्या पता मार्कर कभी चलता है, कभी नहीं चलता है। ब्लैक बोर्ड का प्रॉब्लम या मार्कर का प्रॉब्लम अभी पता नहीं, उसको भी धीरे आगे सॉल्व कर लेंगे। तो इस वजह से मैं सारी चीजें पहले से लिख लिया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे मैटर क्या होता है, मैटर को अच्छे से जानेंगे। अच्छा, मैंने बोला था सराउंडिंग भी बताऊंगा। देखो सराउंडिंग क्या होता है। सराउंडिंग्स मतलब हमारे अगल बगल किसी भी चीज, जैसे ये पेन है तो अब इसकी सराउंडिंग क्या होगी? इसकी सराउंडिंग ये, इसके साइड बाय साइड की जितने भी एरियाज हैं वो सारी सराउंडिंग मतलब अगल बगल की चीज है, ठीक है। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स मतलब मैटर हमारे जो बीच में है। बता दो, मैटर छोटे पार्टिकल्स भी होते हैं जो हमें दिखते भी नहीं है, मैटर बड़े भी होते हैं जो हमें दिखते हैं। जो हमें दिखते हैं उसमें ढेर सारी चीजें आ जाती हैं। पेन हो गया, पेंसिल हो गया, चेयर हो गया, बुक हो गया, कुछ भी हो गया, बॉक्सेस हो गया। लेकिन जो नहीं दिखती है उसमें भी ढेर सारी चीजें आती हैं। एटम हो गया, बाकी बहुत सारी चीजें, न्यूक्लियस हो गया, जैसे सेल बताया था बायोलॉजी में, सेल भी हो गया। ये सारी चीजें क्या है? मतलब नहीं दिखने वाली मैटर्स हैं और कुछ जो है दिखने वाली मैटर्स। तो हम लोग ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, डायरेक्ट मैटर के डेफिनेशन पे आते हैं अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी बुक, ठीक है। तो एनसीईआरटी में मैटर को उसने कैसे डिफाइन किया? उसने बोला है कि अ सब्सटेंस दैट हैज मास एंड टेक्स अप स्पेस, जिसके पास मास हो और वो क्या करता हो? स्पेस घेरता हो। फिर सुनो, एक ऐसा सब्सटेंस दैट हैज मास, जिसके पास मास हो और एंड टेक्स अप स्पेस, जो स्पेस को ऑक्युपाइड करता हो, एंड हैविंग वॉल्यूम, बाय हैविंग वॉल्यूम मतलब उसका एक पर्टिकुलर वॉल्यूम भी हो, उसके पास क्या हो? वॉल्यूम भी हो। तो वो क्या कहलाएगा? मैटर कहलाएगा। कैसे कहलाएगा? फिर से सुनो, कोई सब्सटेंस जिसके पास उसका मास हो, जो कि स्पेस लेता हो और तो और उसके पास वॉल्यूम भी हो, वो क्या कहलाएगा? मैटर कहलाएगा। मैटर डेफिनेशन आप लोग लिख लो, एग्जांपल बता दे रहे हैं, पेन, बॉक्स, पेंसिल, स्केच, हम, तुम, आप सब, हमारे सब्सक्राइबर्स, सभी लोग क्या हैं? मैटर हैं, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लो। फिर से मैं बोल देता हूँ, अ सब्सटेंस दैट हैज मास एंड टेक्स अप स्पेस। देख लो, अ सब्सटेंस दैट हैज मास एंड टेक्स अप स्पेस by having volume
हैविंग वॉल्यूम इज नोन एज मैटर, इज नोन एज मैटर। एग्जाम्पल लिख लो, पेन, बुक, कार, साइकिल, बाइसाइकिल और व्हीकल्स, कुछ भी लिख लो, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इतना हो गया हो तो हम लोग आगे बढ़ते हुए क्या पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। जानते हो फिजिकल मतलब जो हमें दिखती हो, बाहर से दिखती हो। फिजिकल मतलब जैसे ये हो गया, हम तुम्हें टच कर पा रहे हैं, हम ये चीजें देख पा रहे हैं। तो अब हम लोग मैटर की उस फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे जो कि हम नॉर्मली देख पाते हैं, जो कि हम आराम से ऑब्जर्व कर पाते हैं, ठीक है। तो देखो मैटर को फिजिकली अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात किया जाए तो उसमें दो प्रॉपर्टीज पाई जाती है। पहला तो मैटर जो होता है वो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जैसे बायो मैंने बताया था टिश्यू बना होता है स्मॉल स्मॉल सेल से मिलके, वैसे ही मैटर कैसे बना होता है, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी मैटर की क्या है, पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग। जो मैटर के अंदर पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। सपोज कर लो ब्रेक है, ठीक है, ये क्या है, एक ब्रेक है, ठीक। अब देखो इसके अंदर ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो मैं इसमें बना रहा हूँ, ये अंदर के इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ठीक है। क्या है ये, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इस टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, ठीक है। देखो क्या होता है, ये जो पार्टिकल्स हैं मैटर के अंदर, अब देखो पहली बात तो ये है कि अगर हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो देखो मैं दोनों लेके समझा रहा हूँ, ठीक है। अगर हम लोग जब फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, देखो मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, देख रहे हो तुम लोग कि ये कैसे बना है, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है। ढेर सारे स्मॉल स्मॉल पार्टिकल मिले हैं, फिर इसका एक पर्टिकुलर शेप बना है और फिर इसका एक पर्टिकुलर साइज भी है और इसके अंदर क्या है, मास भी है, वॉल्यूम भी है इसका, और देखो ये इतना स्पेस भी ऑक्युपाइड कर रहा है, यानी ये स्पेस भी ऑक्युपाइड कर रहा है, ठीक है। अब देखो ये जो पार्टिकल्स हैं इनके अंदर क्या है, देखो पहला यहाँ देखो पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग। ये जो पार्टिकल्स हैं इसके अंदर ना वो कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, कुछ इधर जा रहे हैं, कुछ उधर जा रहे हैं, कुछ नीचे जा रहे हैं, कुछ ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। और कैसे बना है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। तो ये दोनों फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर कंप्लीट। अब आगे हम लोग फिर से क्या, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। देखो यहाँ क्या दिया है, पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम, मतलब सपोज कर लो ये एक मैटर है, ठीक है। अब ये मैं इसी पार्टिकल्स को यहाँ जूम में करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, देख लो थोड़ा सा जूम करके, ठीक। तो ये देखो इनके बीच में ये स्पेस है कि नहीं, स्पेस है ना, यहाँ पे भी देखो इनके बीच में इतना स्पेस है, इनके बीच में इतना स्पेस है। तो वही चीज है, पार्टिकल्स है स्पेस बिटवीन देम। क्योंकि देखो पहले की अगर बात करें तो मूव बता रहा है कि कंटिन्यूअसली मूविंग। अब मूव कैसे करेगा, जब स्पेस होगा तभी ना। तो इसके अंदर क्या है, स्पेस है। कैरेक्टरिस्टिक्स पार्टिकल्स ऑफ मैटर में पहला जो है, पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम, देखो इनके बीच में क्या है, स्पेस है। और दूसरा क्या है, पार्टिकल्स अट्रैक्ट्स ईच अदर। जो ये पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, वैसे ही ये पार्टिकल्स भी क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि ये हो गया यहाँ पे, ये हो गया यहाँ पे, ये अब इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तभी मूवमेंट बनेगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, कंटिन्यूअसली मूविंग भी होते हैं, अट्रैक्ट भी करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो एक बार फिर से हम पढ़ेंगे क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्या होती है, जो हमें बाहर से ही दिख जाए, ठीक है। तो देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्या होती है कि जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, मतलब जो जिसको हम लोग आराम से ऑब्जर्व कर पाए, ठीक है। तो क्या होता है, मैटर कैसे बना है, मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बना है। और दूसरा क्या है, पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग, ठीक है। उसके बाद फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर पे आ गए। तो इसमें दो चीजें हैं, दो कैरेक्टरिस्टिक बताए गए। पहला क्या, पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम, जैसा कि मैंने बताया पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। और दूसरा चीज, पार्टिकल्स अट्रैक्ट्स ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, नहीं क्लियर हुआ एक बार फिर से सुन लो। मैटर क्या है, अ सब्सटेंस दैट हैज मास एंड टेक्स अप स्पेस बाय हैविंग वॉल्यूम इज नोन एज मैटर। मतलब कोई भी सब्सटेंस जिसके पास स्पेस हो, जिसके पास मास हो, जो कि वॉल्यूम हो, जिसके पास वॉल्यूम और जो स्पेस ऑक्युपाइड करता हो, वो क्या है, मैटर हो गया। एग्जांपल मैंने दिया था, कार, बस, ट्रेन, बॉक्स, पेन, कुछ भी, ठीक है। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं। तो मैंने बताया था फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब फिजिकल अपीयरेंस,
वो दिखने में कैसा है, उसके बाद थोड़े बहुत जो चीज़ें हम ऑब्जर्व कर पाते हैं वो चीज़ इसमें देख लो कैसे बना है, मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, जैसे मैंने बताया था टिश्यू जैसे बनता है ढेर सारे सेल को मिला के, ठीक। उसके बाद पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग, जो उसके अंदर के पार्टिकल्स होते हैं मैटर के अंदर वो कंटिन्यू मूव करते रहते हैं, ठीक। ये 2 पॉइंट हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर में हम लोगों ने 2 चीज जाना। पहला चीज जाना कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, क्या होता है, स्पेस होता है। और दूसरा चीज हम लोगों ने जाना कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि मैग्नेट साउथ पोल नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करता है, उसी तरीके से जो मैटर के अंदर के पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, अगर इन दोनों को आपस में रिलेशन बना के बताया जाए, देखो मूवमेंट बताया, मूवमेंट कैसे होगा, जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तभी ना मूवमेंट होगा। देखो मैं तुम्हारे समझने के लिए इजी बता रहा हूँ, वैसे इसको कभी रिलेशन मत बताना, इसका गलत हो जाएगा। मैं बताइए तुम लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए बढ़िया से बता रहा हूँ कि देखो कैसे मूवमेंट है। यहाँ बताया है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर बताया है, और यहाँ बोला है कि पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो जब कोई एक दूसरे को मतलब खींचेगा तो मूवमेंट होगा, जाहिर सी बात है। तो अगर आपको ये याद है तो आप ये भी बता सकते हो, और ये याद है तो आप ये भी बता सकते हो, ठीक है। अब देखो पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। अब जब मूवमेंट हो रहा है तो इसका मतलब डेफिनेटली बात है कि इसके अंदर बीच में स्पेस तो होगा, तभी ना मूवमेंट हो रहा है। अगर तुम 10 लोगों के साथ बैठे हुए हो एक बेंच पे, तो क्या तुम हिल डुल पाते हो? नहीं हिल डुल पाते हो, क्योंकि तुम्हें मतलब अच्छा नहीं लगता, मतलब तुम्हारे पास जगह ही नहीं होती कि तुम हिल डुल पाओ। उसी तरीके से इनके पास इसका मतलब जगह है, स्पेस है, तभी ये मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख लो, अगर देखा जाए तो इसी प्रॉपर्टी से दोनों प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर भी निकाल सकते हैं, है कि नहीं? ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि स्टेट ऑफ मैटर के बारे में हम लोग जानेंगे कि स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है। देखो मैटर को 3 स्टेट में डिवाइड कर दिया गया। पहला सॉलिड स्टेट, दूसरा लिक्विड स्टेट, तीसरा गैस स्टेट। अब इसको किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है? इसको डिवाइड किया गया है ढेर सारे बेसिस पे, मगर हम मेन मुद्दे पे जाते हैं, मेन मुद्दे पे जाते हैं। मेन मुद्दा ये है कि इसको डिवाइड किया गया है इसके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के बेसिस पे। जो इसके अंदर के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस हैं, जैसे ये सॉलिड है सपोज करो, ठीक है, ये क्या है, ये एक सॉलिड वाला एक ये मैटर है, सपोज कर लो ये मान लो एक बॉक्स है, ठीक है। तो इसके जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होंगे, इसके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस हैं, देखो ये इनको क्या बोलते हैं, ये जो है ना इनको बोलते हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और ये जो स्पेस है इनके बीच में, इनको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है। ये जो स्पेस है इनके बीच में, इनको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, IMS यानी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक। तो अब क्या बोलते हैं, इसमें जो सॉलिड होते हैं इसके जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं, बहुत कम। वो एक दूसरे से एकदम टाइटली पैक होते हैं, वो मूवमेंट तो करते हैं मगर धीरे धीरे जैसे वाइब्रेशन जिसको बोलते हैं उस टाइप का मूवमेंट करते हैं। उसके बाद जो लिक्विड है, लिक्विड में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो सॉलिड के परसेंटेज के हिसाब से लिक्विड में ज्यादा होता है। जो इसका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड में ज्यादा होता है उसका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है। तो क्या है, ये जो सारा खेल है, जो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों स्टेट बना देता है, वो जो सारा खेल है वो क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस का ही है। इसमें क्या है, इसका जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो सॉलिड से ज्यादा है, मतलब लिक्विड में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस हैं वो क्या है, सॉलिड से ज्यादा है। और फिर सेम यही चीजें हैं, जैसे कि ये सॉलिड, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम है, ठीक है। फिर अगर इससे कंपैरिजन करें तो इसका जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो सॉलिड से ज्यादा है, ठीक। फिर अगर इसको गैस से कंपेयर करें तो गैस का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो लिक्विड से भी ज्यादा है। वो क्या है, लिक्विड से भी ज्यादा है। इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत दूर दूर पे होते हैं, ठीक है। तो देखो अब इन सभी स्टेट में एक नया मेहमान आ गया कूद के, वैसे भी मेहमान बिन बुलाए ही जाते हैं, कूद के फान के जैसे ही, उसका नाम है डिफ्यूजन। हम लोग जानेंगे क्या डिफ्यूजन क्या होता है। देखो डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि जो सब्सटेंस होता है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ बढ़ता है। जैसे कि सपोज कर लो तुम्हारे पास 2 बॉटल खाली है, ठीक है, 2 बॉटल खाली है, एक में तुमने पानी भर दिया और दूसरा खाली रखा। याद है शादी में सब लोग जाते हो बफर सिस्टम में पानी पीने के लिए, जब वहाँ पानी पीने के लिए जाते हो उसमें क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि नीचे एक टैप वाला बॉक्स रखा होता है, उसके ऊपर एक बॉटल रखा होता है, ठीक है।
तो उसमें देखते हो क्या होता है, ऊपर वाले बॉटल में पानी ढेर सारा भरा होता है और नीचे वाले बॉटल में पानी ही नहीं रहता है। तो उसमें देखो क्या होता है, उसमें जो वाटर है, जहां वाटर ज्यादा होता है वहां से वाटर फटाक से नीचे की तरफ रिलीज हो जाता है, मतलब हायर कंसंट्रेशन से वाटर लोअर कंसंट्रेशन जिसमें वाटर है ही नहीं उधर भरने लगता है। और जब इधर भी टोटल बराबर हो जाता है तो दोनों पानी क्या होते हैं, इक्वल पे रुक जाते हैं। फिर जैसे जैसे लोग निकालते हैं वैसे वैसे वहां से डाउन डाउन होता रहता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन, जिसमें मैटर क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ भागता है। अब एक और एग्जांपल ले लो, जब हम लोग गैस की बात करते हैं, देखो लिक्विड के बारे में समझा दिया, तो अब गैस के बारे में समझो। अब गैस में जब हम बात करते हैं तो जब हम स्प्रे लगाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, अगर हम अपने रूम में कहीं पे भी परफ्यूम लगाते हैं पूरा घर परफ्यूम से महकने लगता है। क्यों महकने लगता है, देखो हमारे बॉटल में जो स्प्रे है, जो परफ्यूम है, उसमें उसका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है और जब हम एक जगह छिड़कते हैं तो वहां भी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है। ठीक, फिर क्या होता है, वो चीज वो सीधे पूरा एयर में फैलने लगता है। जो मतलब पार्टिकल्स हैं एयर के, उसके अंदर वो स्मेल नहीं होता है, तो वो क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब करने लगता है। तो क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में ये भी जाने लगता है। तो ये दो चीज को प्रूफ करता है कि पहला तो मैटर जो है, हमेशा मैटर के पार्टिकल्स मूवमेंट पे रहते हैं, देखो मूव कर रहा है, मूव करके पूरे एयर पे चला गया। और दूसरी चीज क्या बताता है कि डिफ्यूजन, देखो हायर कंसंट्रेशन वाला था, यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन स्प्रे में था, हम लोग स्प्रे किए, अब वहां से पूरे रूम में फैल गया, मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में फैल गया। अब सॉलिड की बात करें, डिफ्यूजन इन सॉलिड, तो इसमें देखो एक तुम्हें बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। आप लोग स्कूल में जब जाते हो तो जो टीचर्स पढ़ाते हैं चौक लेके, तो देखे होगे कि कभी कभार किसी जगह पे बोर्ड से चौक इरेज ही नहीं होता है। जानते हो क्यों नहीं इरेज होता है, क्योंकि वो चिपक जाता है, वो डिफ्यूज हो जाता है, वो हमारे बोर्ड के साथ चिपक जाता है। अगर मैं इसे कुछ दिन छोड़ दूं ऐसे लिखा हुआ क्लास 9th को, तो कुछ दिन बाद इरेज तो हो जाएगा, लेकिन ब्लू 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 कुछ ना कुछ इस पे चिपका रहेगा। तो ये भी क्या हो गया, डिफ्यूजन हो गया। इसमें जो हायर कंसंट्रेशन था इसमें कुछ नहीं था, इसने इसको एब्जॉर्ब कर लिया, क्या हो गया, डिफ्यूजन हो गया। जैसे हम लोग दीवार पे पेंट लगाते हैं, जो पेंट लगाते हैं वो भी सॉलिड डिफ्यूजन का एग्जांपल है, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़े, डिफ्यूजन पढ़े। डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस इन विच द गैस या फिर द सब्सटेंस, diffusion is a process in which the substance moves towards higher pressure to lower pressure, moves higher pressure from to lower pressure। definition इसका लिख देते हैं कि diffusion is a process in which substance move from higher concentration to lower concentration। क्या है, डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस इन विच सब्सटेंस मूव्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अगर दिख नहीं रहा हो तो मैं बोल रहा हूं, आप लोग लिख लो, क्योंकि मार्कर नहीं सही से चल रहा है, फिर मार्कर बदल दिया जाएगा, ठीक है। क्या है, डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस इन विच सब्सटेंस मूव्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस इन विच सब्सटेंस मूव्स फ्रॉम higher concentration to lower concentration। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, diffusion is a process in which substance move from higher concentration to lower concentration। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज के बारे में, और इन लोगों को मतलब इन लोगों को डिफरेंशिएट करेंगे कि सॉलिड को हम कैसे पहचानेंगे, लिक्विड को कैसे हम पहचानेंगे और गैस को कैसे हम पहचानेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे इन सबको डिफरेंशिएट और इन सबको कैटेगराइज। इसके लिए मैं एक चार्ट बना रहा हूँ, आप लोग उस चार्ट को देख के, फिर उस चार्ट को देख के मैं आप लोगों को एक्सप्लेन भी कर दूंगा और आप लोग अच्छे से समझ भी जाओगे, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब एक चार्ट बनाने वाला हूँ। तो अब हम चार्ट के हिसाब से समझेंगे। देखो मैंने क्या किया, मैंने प्रॉपर्टीज को एक साइड लिख दिया है, फिर स्टेट को एक साइड लिख दिया है, ये सॉलिड स्टेट है, ये लिक्विड स्टेट और ये गैस स्टेट है और ये प्रॉपर्टीज है। अब प्रॉपर्टीज में मैंने इसकी 5 प्रॉपर्टीज ली है। पहला इसका मास लिया है, दूसरा शेप लिया है, तीसरा फ्लूइडिटी लिया है, चौथा डिफ्यूजन लिया है और पांचवा कंप्रेसिबिलिटी लिया है। किसी भी मैटर में ना ये पांचों
पांचों मतलब पांचों प्रॉपर्टीज होंगी, या तो मतलब होंगी या तो नहीं होंगी, ठीक है। मतलब होना सबका जरूरी है। ये 5 प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग सारे मैटर्स को कैटेगराइज किया गया सॉलिड लिक्विड गैस में, ठीक है। तो जब हम मास पे आते हैं, इसकी पहली प्रॉपर्टी मास पे आते हैं, तो जो सॉलिड का मास होता है ना वो डेफिनेट होता है। जो सॉलिड का मास होता है, जैसे ये मार्कर है, तो इसका भी एक मास जो है वो डेफिनेट होगा कि ये 100 ग्राम का है या 50 ग्राम का है या फिर 10 ग्राम का है, ठीक है। वही लिक्विड के केस में वो जो मास होता है वो भी डेफिनेट ही होता है। इसका मतलब होता है, ये जो मैंने रखा है, ये जो मैंने सिंबल दिया है, इसका मतलब होता है डेफिनेट, मतलब सेम इसके जैसा, ठीक है। तो इसका भी जो मास होता है वो भी सेम होता है। देखो जानते हो, किसी भी चीज को कहीं भी रख दो उसका मास सेम ही होगा, भले तुम मून पे भी ले जाके रख दो, वेट चेंज हो जाएगा मगर मास नहीं सेम होगा, क्योंकि मास जो होता है वो इंटरनल के डिपेंड पे करता है कि उसके अंदर कंटेंट्स क्या क्या है। तो इसका भी मास सेम होगा और गैस का भी मास जो है सेम होगा। तीनों का मास डेफिनेट होगा, कि मतलब उन सबका मास चेंज नहीं होगा कहीं। अगर ये 2 किलो का पत्थर है तो वो हर जगह 2 किलो का रहेगा, सॉरी वेट इसका 2 किलो, मगर इसका अगर मास जो है 2 केजी है तो वो भी 2 केजी का ही रहेगा। अगर लिक्विड का मास 2 लीटर है तो वो हर जगह 2 लीटर ही रहेगा। और गैस के केस में ये होगा कि गैस का जो प्रेशर है, अगर 5 पास्कल का प्रेशर है तो 5 पास्कल का ही रहेगा, ठीक है, वो चेंज नहीं होगा। मास क्या होगा, मास जो है इन लोगों का डेफिनेट है। अब बात करें शेप पे, तो देखो सॉलिड का तो शेप डेफिनेट है। अगर ब्रिक उठा दिया या फिर बॉक्स उठा दिया, स्क्वायर शेप के हैं, तो वो उसका फिक्स, तो उसका शेप तो फिक्स है, एकदम डेफिनेट है। लेकिन वही केस लिक्विड में जो होता है वो चेंज होता है। अगर मग का पानी उठा के ग्लास में डाल दिया तो ग्लास के शेप का हो गया, फिर वही ग्लास का पानी उठा के टंकी में डाल दिया तो वो टैंक के शेप का हो गया। इसी तरीके से गैस का भी जो शेप है वो भी चेंज होता रहता है। इसका भी ना तो कोई डेफिनेट शेप है, ना तो इसका कोई डेफिनेट शेप है। लिक्विड क्या करता है, अकॉर्डिंग टू जिसके अंदर हम डालेंगे, मतलब अकॉर्डिंग टू कंटेनर वो शेप ले लेता है। अकॉर्डिंग टू कंटेनर इट टेक्स शेप्स, और वही काम गैस भी करता है। कंटेनर्स के हिसाब से वो अपना शेप बदल देता है, ठीक। अब फ्लूइडिटी की बात करते हैं, बहने की बात करते हैं। जैसे पानी गिरा दिया तो बहता जाता है, तो देखो क्या होता है, ये फ्लूइडिटी सॉलिड में पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं? क्योंकि इसके जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो एकदम बहुत 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 कम है। वो दोनों का मॉलिक्यूलर स्पेस इतना कम है और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा है, तो इसमें तो एकदम पॉसिबल नहीं है। लेकिन लिक्विड के केस में वो फ्लो होता है, पानी बहता है, सबसे बढ़िया एग्जांपल। और गैस के फ्लो में वो देखो, परफ्यूम बस खाली एक जगह मार के देखो, फिर देखो कितना तेज पूरे रूम में महक जाता है। ये भी होता है गैस के केस में, जो फ्लूइडिटी होती है वो होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं डिफ्यूजन का। सॉलिड का डिफ्यूजन बहुत स्लो होता है। मैंने बोला था ना, अगर क्लास 9 लिख के छोड़ दूं तो एक आध महीने बाद देखूंगा तो रिलीज करूंगा तो 9 कुछ बचा रहेगा, ठीक है। देखो एक आध महीने बाद, लेकिन वही अगर लिक्विड में करें तो लिक्विड में देखो बस ये बॉटल खाली हुआ, इस बॉटल को रखा, इसमें का पानी फटाक इसमें जाता है, मतलब बहुत मतलब फास्ट होता है। फास्ट हुआ ना। अब वही परफ्यूम की बात करें, गैस की बात करें, तो देखो कमरे के एक कॉर्नर में लगाओ पूरा कमरा महक जाता है, इसका मतलब इसे बहुत फास्ट होता है। इसका जो डिफ्यूजन रेट है वो बहुत फास्ट है। क्या मतलब, सॉलिड का स्लो है, फिर लिक्विड का उससे फास्ट है, और फिर गैस का एकदम फास्ट है। अब कंप्रेसिबिलिटी बताते हैं, कितना दबा सकते हैं। ईंटे को ज्यादा से ज्यादा दबाओगे कुछ नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है उसको दबाना, कुछ नहीं होगा उसको, ठीक है। तो मतलब जो सॉलिड होते हैं उनका कंप्रेसिबिलिटी एकदम लो है, पॉसिबल ही नहीं है। जहाँ की लिक्विड का कंप्रेसिबिलिटी जो है वो नेग्लिजिबल होता है, मतलब उसे भी मान के चलो तो नहीं किया जाता कंप्रेस। लेकिन गैस को एकदम हाईली कंप्रेस कर सकते हैं। हमारे जो सिलेंडर में एलपीजी होता है या फिर जो परफ्यूम होता है वो सब हाईली कंप्रेस्ड गैस होते हैं। तो हम लोगों ने क्या जाना आज, हम लोगों ने सबसे पहले मैटर को जाना कि एवरीथिंग अराउंड अस इज मैटर। फिर कैसे, एवरीथिंग अराउंड अस व्हिच हैव अ मास ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव अ वॉल्यूम इज नोन एज मैटर। फिर फिजिकल नेचर ऑफ मैटर हम लोगों ने पढ़ा कि फिजिकल नेचर क्या होते हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्टेट ऑफ मैटर में पढ़े, सॉलिड लिक्विड गैस। फिर हम लोग सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में जाने, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के बारे में जाने। उसके बाद हम लोगों ने डिफ्यूजन को पढ़ा, और उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में। अब इसके आगे की जो चीजें है वो मैं अपने पार्ट 2 के वीडियो में लाऊंगा, यानी कल मैं आप सभी को बताऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। आपका दोस्त होस्ट मैं देव आपसे विदा लेता हूँ, थैंक यू। और हाँ, वीडियो को पूरा देखना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर कर दीजिएगा और लाइक का बटन दबा दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा।